खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में धर्मांतरण बिल पेश किया गया। इस दौरान सदन में कांग्रेस ने खूब हंगामा किया। सदन के अंदर बिल की कॉपी फाड़ने पर कांग्रेस एमएलए आरएस कादियान को निष्कासित कर दिया गया। इसी को लेकर मेरे सहयोगी रवि कालीरमन ने संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की है। देखिए आप भी। बजट सत्र का आज तीसरा दिन था। तीसरे दिन कांग्रेस के विधायक रघुवीर कादियान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित किया गया। मेरे साथ बात करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब हैं। इनसे जानते हैं, सर रघुवीर कादियान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित किया था, क्या था पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल उनका मर्यादित व्यवहार था। जिस प्रकार से उन्होंने डॉक्यूमेंट फाड़े वो बिल्कुल गलत था। लेकिन उसके बावजूद जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनको एक्सपेल कर दिया और उसके बाद जब बातचीत हुई तो उसके बाद भी माननीय अध्यक्ष महोदय चाहते थे कि वो चर्चा में भाग लें। और उन्होंने कहा कि अगर वो जो गलती उन्होंने की है, भले ही वो आवेश में हो सकता है, उन्होंने आवेश में उस टाइम की दी हो, अगर वो उसमें खेद व्यक्त करते हैं तो फिर हम उनको हाउस से नहीं निकालेंगे, हाउस में रहेंगे, चर्चा में भाग लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं थी। अब कांग्रेस ने दावे तो बड़े बड़े कर रखे, आपके टीवी पे भी कर रखे और अखबार वालों के सामने भी कर रखे, हम सरकार को घेर लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। तो जब था नहीं कुछ भी, क्योंकि चर्चा करने के लिए कुछ विषय था नहीं, उनके पास कोई मुद्दा था नहीं, तो इसलिए उन्होंने बहाना बना लिया। और रघुवीर सिंह कादियान के साथ ही उन्होंने भी, जैसे वो कहते हैं ना कि वो पुंछड़ पकड़ के बाहर जाने वाली बात थी, तो वो उस प्रकार का व्यवहार था कि वो एक बहाना बना लिया और सारी की सारी कांग्रेस बाहर निकल गई। सर कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि ये उकसावे की जो बात है मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई, पहले टिप्पणी थी वो मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई थी। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो व्यवहार था वो काबिले तारीफ। मुख्यमंत्री जी ने अगर एक शब्द कहा तो कितनी देर लगाई। जब उन्होंने एतराज किया कि हमारे से क्यों कहा, तो मुख्यमंत्री जी कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। कहा तो सदन का नेता है, उसका व्यवहार है कि वो तुरंत उनके विरोध के बाद ये करता है, और कहाँ उनका व्यवहार है कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद, डॉक्यूमेंट फाड़ने के बाद भी वो खेद व्यक्त नहीं करते। तो ये तो जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि सदन का नेता चाहता है कि जो जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं वो चर्चा में भाग लें, और जो चुने प्रतिनिधि दूसरी पार्टी के हैं वो चाहते हैं कि केवल और केवल सरकार पे आरोप लगाएं और भाग जाएं, क्योंकि उनके पास चर्चा करने के लिए कोई विषय था। कहीं ना कहीं दूसरे सेशन की बात करें, दूसरे सेशन में कांग्रेस आई, पहले सेशन में उन्होंने वॉकआउट किया। दूसरे जो 2:30 बजे जो शुरू हुआ सेशन, उसमें भी उन्होंने वॉकआउट किया, हल्ला गुल्ला किया, नारेबाजी की। कैसे देखते हैं कांग्रेस के इस पूरे जो माहौल जो वो क्रिएट हुआ? कहीं ना कहीं जो मार्शल है उनको भी बीच में आना पड़ा एक बार। नहीं, देखिए, जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनको एक्सपेल कर दिया और वो किसी भी बात के लिए तैयार ही नहीं थे मानने के लिए, तो फिर तो मार्शल तो बुलाना ही पड़ेगा निकालने के लिए, कोई तो तरीका करना पड़ेगा। वो तो ये तो वो खेद व्यक्त करें। हालांकि माननीय अध्यक्ष महोदय का तो पूरा पूरा प्रयास ये था कि कुछ भी अगर करें तो चर्चा में भाग ले सके, मेंबर को बाहर निकाला था। पिछले 7 साल में आपने देखा होगा कि हमारा कभी कोई प्रयास नहीं रहा कि हम किसी को नेम कर दें, किसी को बाहर निकाल दें, ऐसा हमारा प्रयास नहीं। हमारा पूरा प्रयास लास्ट तक ये रहता है कि चर्चा में जो मेंबर है वो चर्चा में भाग ले। कहीं ना कहीं रघुवीर कादियान के द्वारा ये भी कहा गया था, ये सिर्फ एक पेपर है, बिल नहीं है, मैंने पेपर फाड़ा है और बिल अभी तक ये बना नहीं है, जिसके कारण मेरे को इतनी बड़ी जो सजा है वो दी जा रही है। नहीं, जब वो प्रस्तुत कर दिया तो वो डॉक्यूमेंट बन चुका था उस टाइम विधानसभा का, और उसमें उसको फाड़ना बिल्कुल गलत था। और सर आखिरी सवाल ये रहेगा, अब अगर कांग्रेस के नेता आकर या रघुवीर कादियान आकर इस पूरे मुद्दे पर माफी मांगते हैं तो आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पे? नहीं, बिल्कुल, हम तो पहले भी तैयार थे। हमने तो माननीय अध्यक्ष ने तो पहले भी कहा ये बात कि अगर वो खेद व्यक्त करते हैं तो हम तो उसके खिलाफ नहीं थे। हम तो पहले ही पक्ष में थे। अब इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हम तो पहले ही माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर आप खेद व्यक्त करते हैं तो वो कार्रवाई नहीं करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है रघुवीर सिंह कादियान ने जो है सदन की मर्यादा को भंग किया है। अगर वो दोबारा से माफी मांगते हैं तो दोबारा से उनका एक्सपेल है, उनका जो निलंबन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।